हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी स्किन डिजीज़ यानी चमड़े की बीमारियों के मुतालिक एक सीरीज़ चल रही है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि आप लोग इस सीरीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो भी हमारी स्किन से रिलेटेड ही है। आज की हमारी वीडियो स्किन से रिलेटेड एक बीमारी पिटराइसिस वर्सिकुलर के मुतालिक है। ये स्किन की बीमारी एक ख़ास किस्म के फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है, जिन पर सफ़ेद मायर निशान बन जाते हैं, जो ज़्यादातर गोलाई की शक्ल में होते हैं और आमतौर पर देखा गया है ये निशान सीने से शुरू होते हैं। अगर इसका मुनासिब इलाज ना किया जाए तो ये फैलते ही चले जाते हैं। ये हमारे जिस्म के ढके हुए हिस्सों से शुरू होकर जिस्म के खुले हुए हिस्सों यानी हाथ, कलाइयाँ, गर्दन और चेहरे पर भी नमूदार हो सकते हैं। इनमें हल्की हल्की खारिश और सफ़ेद धब्बों के अलावा और कोई अलामत नहीं होती, मगर ये भी देखा गया है कि ये सफ़ेद धब्बे कभी कभार खारिश के बगैर भी होते हैं। इस मर्ज़ को लेकर हमारे माशरे में बहुत सारी गलतफहमियाँ पाई जाती है। मसलन आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि दूध और मछली को एक साथ खाने से ये दाग धब्बे नमूदार होते हैं, जो कि सरासर गलत ख्याल है। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि ये ख़ास किस्म के फंगल की वजह से ये बीमारी लाक होती है। इसके साथ ये भी देखा गया है कि लोग इलाज से परहेज़ करते हैं और दम दुरूद करवाते फिरते हैं। बाद लोगों में ये भी देखा गया है कि दम दुरूद करा के एक प्याज गले में लटकाए फिरते हैं या एक ख़ास किस्म के पौधे की हरी टहनियाँ दम करवा के गले में लटकाए फिरते हैं, जिससे बीमारी में तो कमी नहीं आती, हालांकि बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाती है। आखिर में थकार कर मरीज मुआलिज के पास तब आता है जब बीमारी बढ़ चुकी होती है। ज़ाहिरी बात है, जब बीमारी बढ़ जाती है तो फिर इलाज का दौरानिया भी बढ़ जाती है और मरीज़ को ठीक करने में ज़्यादा वक्त लग जाता है। दोस्तों, अब आइए इस बीमारी की ट्रीटमेंट के मुतालिक हम आपको तफसीलन बताते हैं। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैं कह चुका हूँ, ये बीमारी एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है, तो इस बीमारी का इलाज भी एंटी फंगल अद्वियात से किया जाता है। दोस्तों, आपको ये मैं बताता चलूँ, एंटी फंगल अद्वियात स्लो काम करती हैं, जिससे बीमारी को ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। दोस्तों, मेरे नज़दीक एंटी फंगल अद्वियात में सबसे बेहतर मेडिसिन केटाकेनाजोल है। इस मेडिसिन की स्ट्रेंथ 200 mg में आती है, जो मरीज़ को सुबह शाम दी जाती है और मरीज़ के मर्ज़ ख़त्म होने तक ये मेडिसिन दी जाती है। मर्ज़ को मुकम्मल ख़त्म होने तक के लिए 1 से 2 माह का अरसा दरकार होता है। ये मेडिसिन ट्यूब और लोशन की शक्ल में भी आती है, जो मरीज़ को सुबह शाम लगाने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, ये मैं आपको बताता चलूँ कि केटाकेनाजोल टेबलेट फॉर्म में बच्चों को नहीं देनी चाहिए। ओरल अद्वियात का बच्चों के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों, इस मेडिसिन का रिज़ल्ट बहुत ही मौसर होता है, मगर इसका रिज़ल्ट थोड़ा सा स्लो होता है। दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। मेडिकल से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल पर आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।